हरे कृष्णा। धर्म ही मनुष्य का वास्तविक बंधु है और उसी की शरण में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अपनी साधना भक्ति के पथ पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्धारित धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। इसी विचार के साथ चलिए आज आरंभ करते हैं आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को और सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने पुलस्त्य जी से कहा, हे ब्रह्मन, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कुतूहल हो रहा है कि आखिर सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ा। जिस प्रकार और जिस कारण से वो नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई उसके विषय में बताइए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य जी ने सरस्वती नदी का नाम नंदा कैसे पड़ा उसका प्राचीन इतिहास सुनाया। पुलस्त्य जी ने कहा, हे भीष्म, बहुत पहले की बात है। पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से एक प्रसिद्ध महाबली राजा हो गए। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के अंदर मृगी खड़ी है। वो राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। घायल हुई हिरणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। उसके बाद हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए राजा को अपने सामने देखा और वो कहने लगी, अरे ओ मूढ़ राजा, ये तूने क्या किया? तेरा ये कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हिरणी को अपने वज्र के समान बाण से मार डाला। तेरी बुद्धि खोटी है और इसीलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंठ का कीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जाएगा। मृगी का ये श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू अपने बच्चे को दूध पिला रही है। मैंने अनजाने में ही तेरा वध कर दिया। मुझे क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर फिर से मनुष्य शरीर कब प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे अपने इस श्राप की उद्धार की अवधि भी बता दो। राजा के ऐसा कहने पर उस मृगी ने कहा, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ पर नंदा नाम की एक गाय आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा और उसी समय इस श्राप का अंत हो जाएगा। इतना कहकर उस मृगी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो राजा प्रभंजन व्याघ्र बन गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वो उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों और मनुष्यों को भी मार मार कर खाने लगा। इस प्रकार रहते हुए अनेक वर्ष बीत गए। वो अपनी ही निंदा करते हुए कहता, हाय, मैं कब पुनः मनुष्य शरीर धारण कर पाऊंगा और आज के बाद से किसी भी नीच योनि में डलने वाला ऐसा निंदनीय कर्म कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार प्रायश्चित करते हुए और रहते हुए जब उसे 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब एक दिन वहां पर गौओं का एक बहुत बड़ा समुदाय आया। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां पर थी ही। सबका पड़ाव हो गया। गौओं के झुंड में एक बहुत ही रिष्ट पुष्ट और संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी और सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वो अपने झुंड से बिछड़ गई और चरते चरते उस व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र ने उसे देखते ही रोक लिया। उसे कहा, यहीं पर खड़ी रह, और फिर पास आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है क्योंकि तू स्वयं यहाँ पर आकर उपस्थित हुई है। उस व्याघ्र के ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस नंदा गाय को अपने सुंदर नन्हे बछड़े की याद आ गई। उसका गला भर आया। वो गदगद वाणी से अपने पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते हुए देखकर व्याघ्र ने कहा, अरे ओ गाय, संसार में सभी लोग अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। तू स्वयं मेरे पास आई है, फिर व्यर्थ शोक क्यों कर रही है और तू रो क्यों रही है? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव होती है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मृत्यु तो सबकी एक न एक दिन होने ही वाली है, फिर उसकी क्या चिंता। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मैंने अभी अभी इस नई अवस्था में एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा बच्चा अभी मेरा दूध पीकर ही जीवन चला रहा है। घास को तो वो सूंघता भी नहीं है। इस समय वो गोष्ठ में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा?
मैं अपने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर इसीलिए विलाप कर रही हूँ। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दो। बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हित अहित की जानकारी के लिए सब कुछ उपदेश दूंगी और उसे अपनी सखियों की देखरेख में छोड़कर मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। मैं शपथ पूर्वक ये बात कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मैं पुनः लौट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण और माता पिता का वध करने से लगता है। व्याधों, म्लेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। नंदा की इस प्रकार की सभी शपथ को सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। उसने कहा, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम शपथों के द्वारा मुझे ठगने जा रही हो। तुमने ही मुझे धर्म का मार्ग दिखाया है, इसलिए इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो और वापस अवश्य आना। तब नंदा ने कहा, साधु, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वो तो अपने आप को ही ठग लेता है। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। हे पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, भाई, सखी, स्वजन और बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर वो नंदा गाय चली गई। पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। अपनी शपथ लेकर व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी वो गोष्ठ की ओर दौड़ पड़ी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना उसका बछड़ा उसे पुकार रहा था। आवाज कान में पड़ते ही वो उसकी ओर दौड़ पड़ी। निकट जाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने आशंका से कहा, माँ, आज क्या हो गया? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे हृदय में शांति नहीं। आज तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब नंदा ने कहा, बेटा, स्तनपान करो। ये मेरी तुम्हें अंतिम भेंट है। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे किसका पियोगे? मुझे जंगल में एक व्याघ्र मिला था। उसने मुझे पकड़ लिया था और उसे मैंने वचन दिया है कि तुम्हें दूध पिलाकर फिर मैं अवश्य उसके पास लौट जाऊंगी। भूख से पीड़ित उस बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। ये सुनकर बछड़ा रोने लगा। उसने कहा, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। फिर मैं तुम्हारे साथ ही क्यों ना मरूं? अगर बाघ तुम्हें मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी वो उत्तम गति मिले जो मातृभक्त पुत्रों को मिलती है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख और माता के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। और यही ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। इतना कहकर बछड़ा रोने लगा। तब नंदा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है। तुम वहाँ पर मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं पर रहो। यही मेरी सेवा है। जल के समीप और वन में विचरण करते हुए कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भयंकर पाप कर बैठते हैं। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से और म्लेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करना। भयंकर वन में कभी अकेले मत रहना। सदैव धर्म का चिंतन करना। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करना। इतना कहकर नंदा अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उसे चाटने लगी, बार बार रोने लगी और लंबी सांस लेने लगी। और उसके बाद एक ऐसी अद्वितीय घटना हुई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। और वो क्या थी, वो हम सुनेंगे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।